देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। सीमांत जनपद उत्तरकाशी में ग्राहक सेवा केंद्र के नाम पर फिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 250 युवाओं से सिक्योरिटी के नाम पर 15 से 40 हजार रुपए प्रति सीएसपी लेने का आरोप लगा है। उत्तरकाशी के पूर्व डीएस रहे करण सिंह पवार का कहना है कि एफआई कंपनी ने सीएसपी ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से गलत तरीके से पैसा लिया है। जब सीएसपी को ज्वाइन किया गया तो उनमें से 15 और 20 हजार तक लिए और वहीं उनका मानना है कि सीएसपी के पोर्टल से खुद प्रिंटर के नाम से पैसा काटा जाता है, जो कि उचित नहीं है। वहीं उन्होंने कंपनी पर आरोप लगाया है कि कंपनी बार बार परेशान करती है और उन पर दबाव डालती है और लोगों का बीमा करने के लिए जोर डालती है, जो कि सीएसपी उत्पीड़न हो रहा है। वहीं उनका मानना है कि कुछ सीएसपी ग्राहक सेवा केंद्र के लिए अप्लाई किया गया था, जिसका पैसा कंपनी को भेजा गया, मगर अभी तक उनके कोड नहीं खुले हैं, जो कि कंपनी ने पूरे पैसे का गबन किया है, जो वापस नहीं मिल पा रहे हैं। अब उन्होंने गुहार लगाई है कि हमारा जो सीएसपी का पैसा काटा गया है वह पूरा पैसा वापस दिया जाए। चलिए सर कि मेरा नाम करण सिंह है और दूसरी बात ये है कि हमने यहाँ पर जो स्टेट बैंक के थ्रू जो ग्राहक सेवा केंद्र के जो प्रति वो बच्चे तैनात करने थे, तो कंपनी के द्वारा मुझे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर तैनात किया गया था टिहरी, उत्तरकाशी, 3-4 जिलों में। मैंने कंपनी की गाइडलाइन के अनुसार जो कंपनी के द्वारा मुझे कहा गया है कि सब लोगों जो है 15,500, कुछ लोगों ने 20,500, किसी लोगों ने 35,000 रुपये जमा किए हैं सीएसपी ने, और वो सारे जो है कंपनी के खाते में गया है। हमने पूछा है ये पैसा किस चीज़ का ले रहे हैं आप, उन्होंने कहा कि ये बैंक की सिक्योरिटी है, जिस दिन ये लोग छोड़ेंगे, जिस दिन ये लोग अगर नहीं करना चाहेंगे तो उस दिन इनकी सिक्योरिटी वापस कर दी जाएगी। आज तक किसी की सिक्योरिटी वापस नहीं की। मैटर ये है जी कि जो मैंने सीएसपी लिए थे, मुझे ये बोला गया था जी कि 20,500 आपके सिक्योरिटी रूप में जमा होगी बैंक में, तो 20,000 लिए थे, 20,500 रुपये मैंने खाते में जमा किए थे। इन्होंने हमें कहा था कि आप सीएसपी सेंटर जैसे खोलने को कहा था, तो हमने मतलब किया है, पर काम खुद शुरू किया। उसके बाद हुआ क्या कि कोड तो चालू, लेकिन इसमें मतलब कुछ बेनिफिट दिखा नहीं हमें। और मैं फिया कंपनी एसबीआई से मतलब सीएसपी ज्ञानसू में खोला था, जो कि सब्सिडी के रूप में वहाँ पे 20,000 रुपये जमा की गई थी और बोला था कि जब छोड़ोगे तो उसके बाद मतलब आपको वापस मिलेगा। और 1 लाख रुपए का मैंने कमरा वहाँ पे किराए पे लिया था और जब अचानक मेरा वो कोड बंद कर दिया गया। प्रीति राज है, मैंने सीएसपी से मुझे कोड मिला था। भैरव चौक में हमने ब्रांच अपनी खोली थी और वहाँ पर अब मैं उसमें काम नहीं करती हूँ। उन्होंने मेरा कोड भी बंद कर दिया है। हमसे बात हुई थी कि जब हम उस ब्रांच को छोड़ेंगे तो हमारी जो हमने पैसा वहाँ पर जमा किया है 20,500, वो हमें वापस मिलेगा, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि हम बेरोजगार हैं, हमारा पैसा में जो हमने जमा किया है वो हमें मिले। मैं ज्ञानसू में स्टेट बैंक का सीएसपी संचालक हूँ सर, सीएसपी चलाता हूँ। हमारा ये पॉइंट है सर कि जो करण सर बोल रहे हैं कि इन्होंने कंपनी ने बगैर बताए, हमारे को बगैर इन्फो किए हमारे खाते से पैसे काटे सर। प्रिंटर के नाम पे कभी कोई दूसरे नाम पे 2-3 बार पैसे काट दिए सर। तो हमें कोई डॉक्यूमेंट तो मिला है जिसके लिए पैसा काटा। उसके बारे में हमारे पास रिटर्न में कोई संज्ञान में नहीं, ठीक है। रिटर्न में अगर इनके पास कोई मेल है तो उस पर कंपनी पूरा कार्रवाई करेगी। जिसका भी गलत पैसा लिया गया है उसको पूरा उसका रिफंड किया जाएगा, जिसका कोड नहीं है। सबसे पहली बात, हम स्टेट बैंक के कोड का पैसा नहीं लेते हैं, हम उसमें बिल पे एक एजेंट आईडी देते हैं, जिससे सीएसपी अपने बिजनेस को बढ़ाता है। इंश्योरेंस अब वो करके देता है, नेपाल रिचार्ज, नेपाल मनी ट्रांसफर, ठीक है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर इंश्योरेंस, और ये आपका बिल पे रिचार्ज नॉर्मल डीएम, ठीक है। ये पैसा जो आप लेते हैं 15,000 हम बिल पे एजेंट कोड अपना देते हैं, स्टेट बैंक का ऐसा कुछ है। ये कोई मतलब जब आप इसको ये पहले तो आप रिफंड करेंगे वो पैसा पहले बता के दिया जाता है। नहीं, नॉन रिफंडेबल होता है, नॉन रिफंडेबल होता है, बताया जाता है। किसका चार्ज कम होता है? ये बिल पे का कंपनी का एक एजेंट पोर्टल इनको दिया जाता है। सीमांत जनपद उत्तरकाशी की ये बात है और एक प्राइवेट कंपनी फिया टेक्नोलॉजी ने 250 युवाओं से ठगी की है। उनके पैसे ले लिए गए हैं रोजगार के नाम पर। कहीं ना कहीं हमेशा से ऐसा होता है कि बेरोजगार युवाओं को छला जाता है। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ भूपेंद्र सिंह पन्नू हमारे स्टेट हेड जुड़ चुके हैं, दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर, और हमारे साथ दीपक शर्मा स्टेट कोऑर्डिनेटर जुड़े हैं, दीपक नोटियाल हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से। आप तीनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भूपेंद्र सिंह जी आपके पास आऊंगी,
क्या है पूरा मामला? क्या लगता है कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगा जा रहा है? बिल्कुल धर्मिष्ठा, कहीं ना कहीं जो बेरोजगार है वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई ऐसा संसाधन मिले जिससे कि हमारी जो है उपजीविका जो है, परिवार पालन जो है वो हम कर सके। जी। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करता है, हर बंदा कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करता है। तो कहीं ना कहीं ये बेरोजगार जो थे, इन्होंने भी अपना पैसा सही जगह लगाने की सोची थी, लेकिन कंपनी ने इनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया है। तो इसमें देखो धर्मिष्ठा, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो है उसको जो है ये चाहिए कि जो भी कंपनी है उसकी पुष्टि सही से करनी चाहिए, ताकि जो युवा बेरोजगार युवा है जो अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको जो है ये निराशा का जो मुंह है ना देखना पड़े। जी धर्मिष्ठा, बिल्कुल सही कहा कि निराशा का मुंह ना देखना पड़े। बिल्कुल सही कहा आपने। दीपक शर्मा जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। जैसे कि बात कर रहे हैं 250 युवा, एक दो भी नहीं है, 250 युवाओं से 15 से 40 हजार रुपए प्रति सीपीएस लिया गया, सीएसपी लिया गया। क्या लगता है आपको कि उन्हें उनका पैसा वापस मिलेगा? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बेरोजगार होते हैं बेचारे, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए लोगों के कहने पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो बीमा कराने के नाम पर हो, चाहे सिक्योरिटी के नाम पर हो, तो कहीं ना कहीं जो सीधे साधे युवक बेरोजगार होते हैं उनसे ये जो लोग होते हैं कंपनी चलाते हैं, इनके साथ इनके सपनों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इनके जो अपने माँ बाप से, क्योंकि कमाते तो है नहीं, अपने जो इनके माँ बाप खून पसीने की कमाई कि हमारे बच्चे हमारा अपना जीवन अब साकार कर पाए, मगर इन जैसे लोग जो कंपनी को चलाकर मोटा पैसा कमाकर थककर भाग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कंपनी है चल रही है तो कहीं ना कहीं किसी संरक्षण में जरूर चल रही है। तो लगातार ऐसे युवक घर में लटक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। दीपक शर्मा जी, जैसा कि आपने बताया भी है कि कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि 250 लोग, एक दो लोग भी नहीं, 250 लोग सीधे सीधे पैसे जमा करते हैं। क्या कोई गारंटी नहीं ली गई या पूछा नहीं गया कि ये पैसा पुनः वापस मिलेगा, या कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवाया गया? जी बिल्कुल, जब ये कंपनी चलती है तो ये ऐसे लोगों को संपर्क में रखती है जिससे युवा जो होते हैं इनके विश्वास में आ जाते हैं। उन्हीं को देखकर ये लोग झूठ बोलकर भी उन लोगों का नाम लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये ऐसे लोगों को देखते हैं तो इनके 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 जाल में फंस जाते हैं जी। तो उन्हीं कारणों को देखकर ये अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। बात करें कि कोई भी कंपनी अगर चलती है तो वो उसका इन लोगों को जो उनका बीमा अधिनियम होता है उसमें इनका रजिस्ट्रेशन वगैरह जो कार्रवाई होती है वो लोग देख नहीं पाते। साफ तौर पर ये ऐसे चेहरों को देखते हैं, और जो कंपनी होती है वो ऐसे लोगों को दिखाती है कि साहब ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये उन लोगों के चक्कर में अपना पैसा दे देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जान पहचान वाले चेहरों को मैदान में उतारा जाता है ताकि पैसे आसानी से जनता से निकलवाए जा सके। दीपक नोटियाल जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस मामले में पीड़ितों का क्या कहना है और उनकी क्या डिमांड है? जी निष्ठा, आपको बता दूं कि जनपद उत्तरकाशी के इतिहास में शायद ही पहला ये इतना बड़ा घोटाला सामने आ रहा है कि एक कंपनी सीपीसी बनाने के नाम से 15 से 20 हजार पहले तो युवाओं से ले लेती है, बाद में धीरे धीरे जो कंपनी है वो अपनी मनमानी चलाकर जो है, क्योंकि भारत के संविधान के हिसाब से किसी के खाते से पैसा काटने का किसी का अधिकार नहीं। बिल्कुल 20 से 40 हजार रुपए जो है बिना बताए इन लोगों को जो है पैसे काटे हैं, और साथ में ये पैसा इन लोगों का नहीं होता है, दूसरे किसी कस्टमर का होता है। आधार कार्ड के थ्रू जो है पैसा देते हैं, लेकिन इस कंपनी ने इन लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और ये लोग आज जो है न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। यहाँ इस मामले में पुलिस का कुछ कहना है, कहीं रिपोर्ट वगैरह करवाई है या कोई शिकायत की गई है किसी अधिकारी से? जी बिल्कुल, जो ये करण सिंह जी हैं ये लोग पुलिस थाने में गए, इन्होंने एफआईआर दर्ज कर लिया। फिलहाल जो है पुलिस जो अपने स्तर पे इसकी जांच कर रही है, और हो सकता है कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला सामने आ सकता है, क्योंकि मैं अभी सीमांत जनपद की बात करूँ, लेकिन जो ये कंपनी है इसकी जो सर्विस है पूरे भारत में प्रोवाइड कराती है, कम से कम 6 राज्यों में। अगर 6 राज्यों के अंदर एक जिले की मैं बात करूँ उत्तरकाशी की 250 हुई है, तो बाकी भारत में कितना बड़ा घोटाला सामने का सकता आप सोच सकते हैं। बिल्कुल 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 दीपक नोटियाल जी, आपने सही कहा कि एक केवल एक सीमांत क्षेत्र की हम यहाँ बात कर रहे हैं। 250 लोगों के साथ घोटाला किया गया है, पूरे भारत में ये कंपनी काम कर रही है। भूपेंद्र सिंह जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि नोटियाल जी ने कहा है कि पूरे भारत में ये कंपनी काम कर रही है, केवल उत्तरकाशी की जनपद की हम बात करें 250 युवाओं को ठगा गया, पूरे भारत में ना जाने कितने लोगों को ठगा गया होगा। क्या लगता है कि प्रशासन की भी लापरवाही है, क्योंकि इस तरह की जो कंपनियां आती है, फर्जी कंपनियां, उन पर कार्रवाई नहीं की जाती, या फिर वो बिना अपने किसी डॉक्यूमेंटेशन के ही मैदान में उतर जाती है और युवाओं को ठगने का काम शुरू कर देती है?
देखिए धर्मिष्ठा, इसमें सबसे बड़ा जो अहम रोल जो रहता है वो केंद्र सरकार का रहता है। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि कम से कम जो भी कंपनियां आती हैं उनका जो है पुष्टिकरण जो है वो तरीके से होना चाहिए, ताकि जो बेरोजगार युवा है उनके साथ ये ठगी ना हो सके। बिल्कुल। वहीं आपको बता दूं कि जैसे 6 राज्यों में बताया दीपक जी ने कि 6 राज्यों में कंपनी काम कर रही है, तो यहाँ उत्तरकाशी में 250 है, तो 6 राज्यों में कितने होंगे, क्योंकि एक जिले की बात चल रही है यहाँ पे। बिल्कुल तो ये लगभग हजारों करोड़ रुपए का जो है ये घोटाला है, और इसमें राजस्व को भी एक हिसाब से चुना लग रहा है। जी धर्मिष्ठा, बिल्कुल सही कहा कि राजस्व को भी चूना लग रहा है। सबसे बड़ी बात कि वो आम जनता जो अपनी मेहनत की कमाई थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके बचाते हैं और किसी कंपनी में लगाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन फायदा मिलने की बजाय वो जो उनकी मेहनत की कमाई होती है वो भी ये लुटेरे लोग लूट लेते हैं। दीपक शर्मा जी, आपके पास आऊंगे। एक और जहां हम बात करते हैं ग्रामीण एरिया की, अगर हम यहाँ बात करें, बेरोजगारी के नाम पर युवाओं को ठगा जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि नॉर्मल इंसान, एक महिला की अगर मैं यहाँ बात करूं या नॉर्मल इंसान की किसी की भी बात करूं यहाँ, तो आपने देखा होगा कि एक मटका भी जब लोग खरीदने जाते हैं तो 10 बार उसे बजा के देखते हैं कि कहीं कच्चा तो नहीं है। ऐसे में अपनी मेहनत की पूंजी ऐसी फर्जी कंपनियों में लगाते वक्त ये लोग जरा भी नहीं सोचते हैं कि हमारे साथ धोखाधड़ी हो सकती है, धांधली हो सकती है या कोई फर्जी कंपनी हो सकती है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं, कई मामले ऐसे सामने आते हैं, समाचारों में बने रहते हैं, अखबारों में हम लगातार पढ़ते रहते हैं। बावजूद इसके क्या ये आम जन जो है क्या लालच में आके ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये जो कंपनी चलाते हैं इन्हें बिल्कुल भी इस चीज का वो नहीं होता कि किसी की खून पसीने की कमाई है या कैसी कमाई है। बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि या तो हमारा पैसा जो है डबल हो जाए या हमारे जो बच्चे हैं वो उनका जीवन सफल हो जाए, और जो बेरोजगार होते हैं वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी कहीं जगह आने वाले समय में जो है या तो हमारा पैसा डबल हो जाए या मतलब हमें कहीं हमारा जीवन सफल हो जाए, कि नौकरी भविष्य हमारा ठीक ठाक हो, जिससे हम अपने जीवन व्यापन बढ़िया तरीके से कर पाए। बात है कंपनी की, ये कंपनी अपने मोटा पैसा कमाने के चक्कर में कुछ दिन चलती है, लोगों का चेहरा दिखाती है और पैसा कमाने के बाद फरार हो जाती है। ना ही उस कंपनी का वहाँ एड्रेस मिलता है, ना कंपनी जो लिखते हैं कि साहब ये दिल्ली की है या कहीं की भी कंपनी है, रातों रात उनका पता तक नहीं लग पाता। बिल्कुल सही कहा आपने कि कंपनी रातों रात वहां से गायब हो जाती है, उनका पता भी नहीं लग पाता। दीपक नोटियाल जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर। जैसे हम कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी ने ठगी की है, 250 लोगों को ठगा है, कई लोग ऐसे जाने पहचाने चेहरे मैदान में उतारे होंगे जो ठगी करते हैं, लोगों के साथ ठगी की घटना को अंजाम देते हैं। तो क्या लगता है कि ये जाने पहचाने जो लोग हैं जो सामने आते हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? दीपक नोटियाल जी, सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ और मैं आपको पहले इस कंपनी के बारे में डिटेल बताता हूँ कि ये जो कंपनी है ये SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भी कई बैंक है जिनके साथ इनका टाई अप है। जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं वहाँ पे जो है बैंकिंग का काम जो है ये कंपनी करवाती है। और जो इस कंपनी के सबसे बड़े जो शिकार हैं वो अभी मेरे साथ करण सिंह जी हैं। आप उनका नंबर मैंने चैनल को भेजा है, तो हो सकता है थोड़ा सा उनसे भी आप जानकारी ले लेंगे कि किस टाइप से उन्होंने ठगी करी है। बिल्कुल 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 सही कहा कि वो पूरी जानकारी बता देंगी किस तरह से ठगी हुई है। लेकिन सवाल वही है नोटियाल जी आपसे कि कंपनी जब आई मैदान में, उसने ठगी करी, लोगों से 15 से 20 हजार रुपए लिए, लोगों ने इतनी आसानी से अपने पैसे इन लोगों के हाथ में कैसे थमा दिए? बिल्कुल, देखो मैं बात करूँ, ये बेरोजगार लोगों का मामला है। बेरोजगार लोगों ने सपने देखे थे कि शायद ये कंपनी जो हमें SBI के थ्रू जो है सर्विस दी जाए, लेकिन इस कंपनी के नाम से जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक है वो भी कंपनी के नाम पे हो रहा है, क्योंकि जो जिन्होंने पैसे दिए उन्होंने स्टेट बैंक के नाम पे पैसे दिए हैं कि आप जो है हो सकता है कल के दिन परमानेंट भी हो जाए। इस चक्कर इन लोगों ने पैसे दिए, लेकिन आज की डेट में 32 लोग ऐसे हैं उत्तरकाशी के जिनका ये कंपनी फोन तक नहीं उठा रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि SBI के नाम से लोगों को ठगा गया है, तो भूपेन जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं कि SBI के नाम से लोगों को ठगा गया है, तो क्या लगता है SBI कोई कड़ा कदम उठाएगी? क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। हम 6 राज्यों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, 6 राज्यों में ये ठगी हुई है, तो करोड़ों रुपए की ठगी हुई होगी। तो क्या SBI की ब्रांच क्योंकि पूरे भारत में है, तो क्या लगता है SBI भी इस मामले में आवाज उठाएगी? बिल्कुल धर्मिष्ठा, SBI को जो है, क्योंकि बहुत बड़ी संस्था है SBI, तो इसको चाहिए कि कम से कम इनके नाम से अगर ठगी हो रही है कहीं पे भी, तो इनको ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि भविष्य में जो इनका जो भरोसा है वो बरकरार है। क्योंकि SBI पे लोग बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, अगर उसी के नाम से ठगी होगी तो लोग कहाँ जाएंगे? तो ये SBI को चाहिए कि कम से कम इसके ऊपर ठोस कदम उठाए ताकि आने वाले भविष्य में जो है इनके नाम से कहीं भी ठगी ना हो सके, HDFC बैंक के नाम से कहीं ठगी ना हो सके। जितने भी नामी ग्रामी जो बैंक है इनके ऊपर लोगों का भरोसा होता है,
अगर ये इनके नाम से अगर ठगा जाएगा तो भरोसा इनका टूट जाएगा पब्लिक का। तो कहीं ना कहीं एसबीआई को इसमें जो है कदम उठाना चाहिए और ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि जनता का जो विश्वास है वो बरकरार रहे। जी धर्मिष्ठा। बिल्कुल सही कहा आपने कि एसबीआई को भी यहाँ पर कड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि एसबीआई एक विश्वसनीय ब्रांच है और ऐसे में अगर उसका नाम भी ठगी वाले मामले में सामने आता है तो कहीं ना कहीं उसकी विश्वसनीयता भी कम होती है। दीपक शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर सीधे सीधे सवाल वही कि कंपनी जब ठगी कर रही थी, इतने सारे लोगों के साथ ठगी की गई, 250 लोगों के साथ ठगी की गई है, प्रशासनिक कार्रवाई की बात की गई है, अमला कहां तक पहुंचा है, जांच अमला क्या कर रहा है, जांच कितनी आगे बढ़ी है और जांच की भी जा रही है या फिर केवल खानापूर्ति की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो कंपनी होती है जब लोकल में कदम बढ़ाती है, लोगों को ठगी का शिकार करती है, उनका पैसा लूटती है, तो प्रशासन के पास जब ये पूरी सूचना जाती है कि भी लोगों ने हमारे साथ कंपनी हमारे साथ ठगी की है, तो कहीं ना कहीं ये लोग क्या करते हैं, प्रशासन के ताल्लुकात बनाते हैं, वहाँ खुल पे ना कहते हुए खुल पर क्या करते हैं कि ये लोग जो प्रशासनिक अधिकारी है कहीं ना कहीं जो है जेब गर्म करने वाली बात हो या वो बात हो, उस मामले को कहीं ना कहीं रोक दिया जाता है। जहाँ तक मैंने अपने समय में देखा, कई कंपनियों का एक मामला आया है, वहाँ लोग कोतवाली हो या पुलिस महकमा हो बड़े स्तर पर या प्रशासनिक तौर पर हो, तो वहाँ कंपनी जो इनके लोग होते हैं, पैसा तो होते ही है लोगों के पास, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पर लोगों को रोक दिया जाता है। जो बेचारे गरीब होते हैं, जानते नहीं है, उनकी पहचान नहीं होती है, तो वो बेचारे अपनी आवाज को या तो मीडिया के द्वारा और उस आवाज को आगे बढ़ा नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा दीपक शर्मा जी की कहीं ना कहीं प्रशासनिक कुछ तार भी जुड़े होते हैं। इस वक्त हमारे साथ सोहन भट्ट जी जुड़ चुके हैं जो खुद भी पीड़ित हैं, इस कंपनी के द्वारा ठगे गए हैं। सोहन जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद मैम। सोहन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पूरा मामला क्या है और किस तरह इस कंपनी ने आपसे पैसे लिए और आगे क्या कार्रवाई हो रही है और कंपनी वाले क्या कह रहे हैं इस मामले में? मैम एक्चुअली हमारे पास कंपनी वालों का अभी तक तो कोई नंबर है नहीं, पहले नंबर था हमारे पास, अभी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर था यहाँ पे करण सर, उनके पास उनका नंबर है, उनको ज्यादा जानकारी होगी जी। अब मेरी जानकारी के अनुसार जितना मेरे साथ जो है उस चीज को मैं आपके साथ रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ऐसा हो गया था कि 4 साल हो गए लगभग। 4 साल पहले एक कंपनी थी फिया टेक्नोलॉजी करके जी, तो हमारे पास आए थे, एक कोई विजिट में आए थे सर। उन्होंने बोला था कि आपको जो है हम जो है एसबीआई का जो है ब्रांच देंगे, एसबीआई का कोड देंगे बीसी ब्रांच के दिन जी। तो इन्होंने 15,000 रुपए अपने जो फिया टेक्नोलॉजी का अकाउंट है उसमें पैसे डलवाए थे, 15,000 रुपए जी। तो अपने 15,000 रुपए डाल करके और हमारे आधार कार्ड, बैंक अकाउंट पर एक कंप्लीट फाइल बना करके फॉर्म भर करके वो हमसे ले गए जी। तो उसके बाद हमने उनसे कई बार कांटेक्ट किया, बोला अभी आपका कोड आने वाला है, कोड आने वाला है, ऐसा करके बोलते गए। और बाद में वो बोलने लगे कि आपने कंपनी के अकाउंट में पैसा डाल रखा है, हमें नहीं दे रखा है जी। जो एक 28% जो आए थे बीच में जी। उसके बाद आज तक मैम हम आस लगाए बैठे हैं कि हमें रोजगार मिलेगा, कुछ काम करेंगे, न तो हमारा पैसा मिल रहा है और नहीं हमें कोड दिया गया 4 साल से। बिल्कुल। 4 साल में आपने कोई कार्रवाई की बात करी, कुछ पुलिस कंप्लेन करी या फिर किसी अधिकारी से आप मिले हैं इस विषय को लेकर? मैम हम तो रोजगार ढूंढ रहे हैं, रोजगार की तलाश में है कि आज ही वो तो बोल रहे हैं कि आज देते हैं, कल देते हैं, ऐसा करके बोलते गए। बिल्कुल बिल्कुल। करण सर से एक दिन बात हुई थी तो हमने उनसे भी बोला, उनसे भी कई बार हम बोलते हैं, हमारे स्थानीय आदमी है, मैं यहाँ परम खास से हूँ और मैं बार बार उनको बोलता हूँ सर हमारे पैसा के क्या हो रहा है, पैसा के क्या हो रहा है। बोल रहे यार कंपनी ने हमारा ही पैसा रोका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सोहन जी, सही कहा आपने। यहाँ पर भूपेन जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जिस तरह से सोहन जी ने बताया, खुद पीड़ित है, 4 साल की बात हो रही है, 4 साल लंबा अरसा होता है। 4 साल से लोगों को केवल बहलाया जा रहा है कि नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, ना उनके पैसे दिए जा रहे हैं, ना उन्हें रोजगार दिया जा रहा है। इनफैक्ट यहाँ तक कि कंपनी के अधिकारी जो है या फिर कंपनी का जो मालिक है उसका नंबर भी नहीं है किसी के पास कि उससे संपर्क किया जा सके। सामने चेहरा एक बताया गया जो पहचान वाला था, उसके नाम पर पैसे लिए गए, उसके नाम पर पैसे हड़पे गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासनिक अमला यहाँ कौन सी नींद में सोया है, वो कब जागेगा? बिल्कुल धर्मिष्ठा, इसमें जो है जैसे मैंने पहले बताया कि केंद्र सरकार और सरकार को कभी भी कोई कंपनी आती है तो उसका पूरा वेरवा इनके पास होना चाहिए, लेकिन इनका पूर्ण जानकारी इनके पास नहीं है। और जैसे कि सोहन भट्ट जी ने बताया कि 4 साल से पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं इनको भी चाहिए था कि प्रशासन से जो है ये गुहार लगाते और जितने भी लोग हैं, लगभग 200-250 लोग जो है, इन सबको इकट्ठा होकर, क्योंकि बहुत बड़ी रकम बन जाती गई है, बिल्कुल 15 से 35-40 हजार रुपए तक लिए गए हैं, तो कम से कम ये काफी मोटी रकम बन जाती है। तो इन सबको जो है इकट्ठा एकजुट होके
इस कंपनी के खिलाफ जो है मोर्चा निकालना चाहिए केंद्र सरकार से, और जो यहाँ की मौजूदा सरकार है, सीएम धामी सरकार है, उनको जो है उनके ध्यान में ये बात डालनी चाहिए, ताकि जो इनका जो क्योंकि बेरोजगार है, तो बेरोजगार चाहता है कि कहीं ना कहीं हमें रोजगार मिले। बिल्कुल। तो इन्होंने रोजगार के तरीके से पैसा डाला था, लेकिन इनको 4 साल से निराशा का मुंह देखना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको भी एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा, ताकि जो सरकारें जो नींद में सोई हुई हैं वो जाग सके। जी धर्मिष्ठा, बिल्कुल सही कहा भूपेन जी आपने कि जो सरकारें नींद में सोई हुई है उन्हें जगाना होगा, और शोर इतना तेज होना चाहिए कि कुंभकर्णी सरकार की नींद खुल जाए, क्योंकि जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। भूपेन सिंह जी, दीपक शर्मा जी, दीपक नोटियाल जी, सोहन भट्ट जी, आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक कंपनी की बात कर रहे थे, एफआई कंपनी, जिसने ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से गलत तरीके से पैसा लिया और नौकरी दिलाने के नाम पर 250 लोगों से 15 से 40 हजार रुपए हड़प लिए। ना उन्हें रोजगार दिया गया और ना ही उन्हें उनका पैसा वापस किया गया। मजबूर पीड़ित अभी तक भटक रहे हैं रोजगार की तलाश में या फिर पैसों की तलाश में। प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, कब जागेगा और कब इन लोगों को इंसाफ मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।